7 जुलाई और जो महाशिव पुराण जो मेघाई में हो रही है श्री महेश, उसका आज चौथा अध्याय है और लगभग समय हो गया है 1 बजे और भक्तों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। जैसे ही 1 बजेंगे तो हमारी जो महाशिव पुराण की कथा है आरंभ हो जाएगी, तो हम देखते हैं उसको। फिर उसके बाद 4 बजे वो समाप्त हो जाएगी, तब प्रसादी वितरण और आरती के बाद सभी भक्तजन वापस अपने घर जाएंगे। तो आप लगातार ये कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और हमें अप्रिसिएट करते रहो। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपको 1 बजे के बाद। उससे यदि आपने अभिषेक किया तो आपके जीवन में बिल्कुल तरलता आ जाती है, धन की कोई कमी नहीं रहती, चारों तरफ बिल्कुल ऐश्वर्य आपके सामने होता है। प्रत्येक घर का मेंबर आपकी बात को सुनता है। अब आप देखिए कि तेलों का कितना अच्छा विधान दे रखा है शास्त्र ने कि यदि आप सरसों के तेल का दीपक अपने घर में जलाते हैं तो शत्रुओं का मर्दन हो जाता है। केवल तेल का दीपक अपने घर में जलाइए, आपके शत्रु अपने आप ही धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और तिल का तेल का दीपक जलाइए तो आपके घर में धीरे धीरे धन बढ़ता चला जाएगा। आप यदि घी का दीपक जलाते हैं तो सुख शांति आपके घर में आएगी। अब आप बोलते हैं हमारे घर में तो रोज ही ना घी को दीपक जले, महाराज सुख शांति आ गई ना, समझ में ना आ रही। अब मैं उनसे बस एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि भाई तुम अपने हाथ के चलाए हुए घी के दीपक जलाओ या दूध टंकी में डालो में बंद कर दो। मेहनत करो, जलाओ और फिर देखो। एक छोटा सा प्रैक्टिकल और बता देता हूं, मेरा निजी अनुभव। बहुत सारी समस्या पितृदोष से है। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं आपको, सबके घरों में है, बहुत कम लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि जिसमें पितृदोष ना हो। यदि किसी तांत्रिक के पास में जाते हैं तो वो सीधे बोलते हैं कि तेरे देवता के संग में खईस लग रहा है, कसाई लग रहा है, फलाना लग रहा है, ठिकाना लग रहा है। पंडित जी के पास में जाएंगे तो राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, शनिचर बैठा हो। आप कोई भी काम मत करो, बस एक काम करो कि अपनी जो सिंक होती है ना, अब उस शहर में जाकर के उसे सिंक कह देते, वहां जहां बर्तन साफ करते हैं। और नहीं तो सही सिद्धांत ये कहता है कि जहां पानी रखते हैं ना, पानी जहां पड़े नहीं बोले गए, जाने पड़े ना, उस पड़ेनी पर एक मिट्टी का दीपक रखो और उसमें लंबी 2 बत्ती रखो, लंबी 2 बत्ती रखो। पीछे से भी मिली हुई होनी चाहिए और आगे से ऐसी चौड़ी होनी चाहिए। और उसमें तेल का दीपक जलाओ। अब मैंने तेल तुम्हारे सामने बता दिया है कि कौन सा तेल डालना है, कि आपको तिली का डालना है कि भाई सरसों का डालना है, वो आप सोच लेना। मैं तो ये कहूंगा कि भाई तिली का तेल डालना। मैं पीली सरसों का भी विधान बताऊंगा कि पीली सरसों के तेल से भी क्या होता है। काली सरसों का तो सरसों का तेल हो गया, पीली सरसों के तेल से क्या होगा वो भी बताऊंगा। तेलों का बड़ा विधान है। तो तिल के तेल का दीपक प्रतिदिन सुबह सुबह नहा धो करके आप जलाओ। कितना भी बड़ा पितृदोष आपके घर में हो, आपको 6 महीने के अंतर्गत ये मालूम पड़ जाएगी कि मेरे समस्त काम बनने लग गए और घर में शांति हो गई है। ये छोटा सा उपाय है। लेकिन घर की पूजा के लिए कोई नियम लगाया। क्या नियम लगाया? कि घर के अंदर यदि आप शिव रखना चाहते हैं
तो पहले नंबर तो उसकी प्रतिमा जो है ना वो 12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और केवल नर्मदेश्वर होने चाहिए या पारद के होने चाहिए या फिर स्फटिक के होने चाहिए। और कहीं से भी कैसे भी लाते हैं तो वह केवल मंदिर में ही पूजन होता है। नर्मदा नदी आपने देखी होगी, तो उसके अंदर से निकला हुआ प्रत्येक पत्थर का टुकड़ा शिव है, इसलिए उन्हें नर्मदेश्वर कहा गया है। तो नर्मदेश्वर भगवान की घर में पूजा की जा सकती है। या स्फटिक, स्फटिक का मतलब क्या है कि जो बर्फीले पहाड़ हैं वहां पर जो 300 वर्ष में जमी हुई जो बर्फ है ना, उसको जो निकालते हैं उसे स्फटिक कहते हैं। स्फटिक के सिर पर यदि आप अभिषेक करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, क्योंकि आप सोचिए जो 300 वर्ष पुराना जमा हुआ बर्फ कितना ठंडा होता होगा। लेकिन गजब की बात ये देखो कि जब हम 300 वर्ष के स्फटिक को हाथ में लेते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है। बर्फ हाथ को गलाती है, लेकिन ये स्फटिक हाथ को गर्म कर देता है। और ऐसे शिव पर यदि आप लोग अभिषेक करते हैं, घर के अंदर एकदम शांत वातावरण हो जाता है। बाहर एक संत बजाए गए, डमरू वाले डमरू बजाए गए, निशा मोह की छट जाएगी, वो छट जाएगी, ये माया ठगनी हट जाएगी, माया ठगनी हट जाएगी। बाहर एक संत बजाए गए, डमरू वाले डमरू बजाए गए, निशा मोह की छट जाएगी, वो छट जाएगी, माया ठगनी हट जाएगी, ओ माया ठगनी हट जाएगी। निर्मल के दर्पण में महाकाल के दर्शन आएगा, निर्मल मन के दर्पण में महाकाल के दर्शन आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर सिद्ध शंकर मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में महाकाल के दर्शन आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर शिव शंकर मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में महाकाल के दर्शन आएगा, निर्मल मन के दर्पण में महाकाल के दर्शन पाएगा, महाकाल के दर्शन पाएगा, महाकाल के दर्शन पाएगा। उत्पत्ति ये सभी स्टार्टिंग में आ जाती हैं, इसलिए इसको बड़े ऐसे शब्दों में व्यक्त किया जा रहा है आपके सामने कि आपकी समझ में आ जाए। नहीं तो अभी प्रकृति का विस्तार होना है, नदियों का विस्तार होना है, बहुत कुछ शिव पुराण के अंतर्गत है। तो आपको वही टॉपिक उठा करके सुनाए जा रहे हैं जो आपकी समझ में सहजता और सरलता से आ जाए। कल से आपको नारद मुनि की मोहभंग की भी कथा सुनने को मिलेगी, भगवान ब्रह्मा विष्णु की भी कथा सुनने को मिलेगी, कल शिव की भी कथा सुनने को मिलेगी। कल से कथा का प्रकरण जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज तक का जो प्रकरण है वो आपको किस किस सेवा से क्या क्या लाभ मिलने वाला है ये बताया जा रहा है। और ये देखो शिव पुराण की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को शिव पुराण की स्टार्टिंग में ही ऐसे साधन मिल रहे हैं कि जहां पर क्या है, ज्ञान होना सुनिश्चित हो जाता है। आप इसको बांस कहते हैं, बंदिया कहते हैं, बहुत सारे नाम देते हैं। श्रावण का महीना हो, हस्त नक्षत्र हो,
और सप्तमी तिथि और आपकी ट्यूश ना हो और सूर्य भगवान की पूजा करो तो आपके ट्यूश के अंदर भी ऐसी जागृति आ जाएगी कि आपको संतान उत्पत्ति हो जाएगी। प्रेम से कहो हर हर। बालाजी का नाम लेता है क्यों कि मैं बालाजी की सेवा करता हूं? कहता क्या है कि सन्यासी बाबा की कृपा है। कितनी गजब से टाट ठोक करके शब्द बोलता है। मैं पर्चा लिख के दे रहा हूं, तुम खड़े होकर के किसी भी व्यक्ति को उठा लाओ, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि जो मेरे पर्चे में लिखा है उसे तुम गलत साबित कर दे, तुम उसी को उठा के लाओगे जिसका ही पर्चा होता है। कितने दावे से बोलता है वो, इसीलिए दावे से बोलता है कि उसका सन्यासी बाबा उसी व्यक्ति को उठवा के लाएगा जो पर्चा बनाया है। ये उसका बाबा है। वो स्पष्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे बाबा की कृपा है, मेरे सन्यासी बाबा की कृपा है। मैं भी आपसे ये कहना चाह रहा हूं जो हूं हां करने वाले हैं ना, उनके केवल पितरों की कृपा है। ये तो केवल भगवान का सहारा लेते हैं कि भाई ठीक है मैं भैरव हूं, मैं उपासक हूं, मैं फलाना हूं, मैं टिकाना हूं, मैं हनुमान हूं, मैं बलिया हूं। इसलिए कहावत है कि यदि आपके पितृ संतुष्ट है ना तो सब दुनिया संतुष्ट है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर बात कर सकता है और स्थूल शरीर से स्थूल शरीर बात कर सकता है। जैसे हमारा तुम्हारा शरीर है तो हम तुम आपस में बात करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे सूक्ष्म शरीर जो आपके पितरों का जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर ही सूक्ष्म शरीर से मतलब देवताओं से बात करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों समाप्त हो गई है ये शिव पुराण। अब आरती का हो गया समय, देख सकते हैं भक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं सभी आरती करने के लिए। हमारे आचार्य जी महोदय यूं कह रहे हैं और साइड में होते जाएं और आरती करते जाएं और चलते चले जाएं। वो क्या है कि यहाँ प्रांगण इकट्ठा हो जाता है, दिक्कत आती है। तथा पंडाल में पहुंच करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि समय से अधिक भगवान की पावन कथा के श्रवण का सुअवसर हमें प्राप्त हो। तो आरती के पश्चात प्रसाद भी ले लिया है हम दोनों भाइयों ने और कथा काफ़ी मनमोहक थी आज की, बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी मिली। हमारे जो देवों के देव महादेव जी हैं तो उनकी कथाएं सुनकर हम अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही आप जुड़े रहिए, सहयोग बनाए रखिए। फिर हम आपको कल मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ महाशिव पुराण के 5वें अध्याय में। ठीक है दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें, भोलेनाथ का नाम लेते रहें। जय शिव शंकर।